दोस्तों, एक लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करने की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच में एक लड़का ससुराल पक्ष में एक वीडियो भेज देता है। उस वीडियो को देखने के बाद ससुराल पक्ष वाले तुरंत शादी के लिए इनकार कर देते हैं कि हमें शादी अब नहीं करनी है। ये बात जैसे ही लड़की के पक्ष वालों को पता चलती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। लड़की भी बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है। कुछ समय ही बीता था, अब लड़की के घर वालों ने दूसरा लड़का खोजना शुरू कर दिया था। जैसे ही लड़की के लिए दूसरा लड़का मिल जाता है दोस्तों, फिर वही प्रक्रिया होती है कि लड़का जो उस लड़की का आशिक होता है, दूसरे ससुराल पक्ष में वीडियो भेजता है। जैसे ही लड़का वाला उस वीडियो को देखता है, फिर दोबारा से शादी करने के लिए मना कर देता है। लड़की इस चीज़ से बहुत जहाँ ज़्यादा आहत हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उस लड़के का कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसका आशिक था। इसलिए लड़की कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिससे कि कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। जिसके लिए लड़का ढूँढा जा रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन इस दुनिया में ना रहने से पहले उसने सुसाइड नोट में अपने हाथ में एक पर्ची बाँध ली थी। उस पर्ची में कुछ ऐसा लिखा था, जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया था। अधिकारियों ने जब ये जानकारी सुनी और ये पर्ची पढ़ी तो वो तुरंत एक्शन में आ गया और तुरंत तत्काल मामला को संज्ञान में लेकर खोजबीन जारी कर दी और उस युवक की तलाश लेना शुरू कर दिया। लगातार ठिकानों पर दबिश देना पुलिस ने जैसे ही शुरू किया था, लड़का फरार हो जाता है। आखिर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने सुना तो बहुत ज़्यादा हैरान और तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर छानबीन शुरू कर दी थी। चलिए इस कहानी का विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में उस लड़की के साथ क्या हुआ था और उस लड़की ने ऐसा उस सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और लड़की ने अपनी जान क्यों गँवा दी। बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। इस कहानी को पढ़ने और जानने के बाद आप इस तुरंत ही इन सारे सवालों के जवाब जान जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर। बिजनौर के अंतर्गत एक रेलवे ट्रैक निकलता है और जगह लगती है मौजमपुर नारायण गजरौला रेलवे ट्रैक। शनिवार का समय होता है सुबह का। लड़की घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद मालगाड़ी के सामने कूद जाती है। जैसे ही मालगाड़ी के सामने वो कूदती है तो मालगाड़ी उसको रौंदते हुए निकल जाती है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन लड़की ने एक जो पर्चा हाथों से लिखा हुआ था, पेन से लिखा हुआ था कागज़, हाथ में बाँध रखा था। जैसे ही उस लड़की का टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और उसका हाथ जो अलग गिरा था, उस हाथ से वो पर्ची नहीं छूटती है, उस हाथ में वो पर्ची बंधी होती है। इस चीज़ की सूचना पूरे इलाके में दहशत हो जाती है। जिस थाने के अंतर्गत वो जगह आ रही थी, उस थानेदार वहाँ पहुँच जाते हैं और आरपीएफ के कई जवान पहुँच जाते हैं। अब वो जो मालगाड़ी थी, वो रेलवे ट्रैक पर आगे बिजनौर रेलवे स्टेशन पर माल के डब्बे छोड़कर इंजन वापस जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हो जाती है कि इंजन के सामने लड़की कूद जाती है। दरअसल पर्चे में साफ-साफ लिखा था कि वो अपने आशिक की वजह और अपनी मौसेरी बहन की वजह और एक युवक का नाम लिखा होता है, उनकी वजह से जान दे रही। करीब 5 लोगों का पर्चे में नाम लिखा था। पुलिस ने जब परिवार वालों से इस चीज़ की जानकारी ली, तो परिवार वालों को कहना था कि इस लड़की का संपर्क कई दिनों से एक सुल्तानपुर के लड़के के साथ बातचीत चल रही थी, उससे ये प्रेम प्रसंग में थी। इसी के चलते वो शादी कर रहे थे और लड़की के ऊपर वो लड़का शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की का किसी तरीके से मन नहीं था कि वो शादी करे। इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ही लड़की की शादी कर रहा था। इसी दौरान वो लड़का उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है एक दिन और वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए कहता है कि आज मैं तुम्हें आखिरी समय बुला रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊँगा। लेकिन वो लड़का उसी दौरान फिजिकल होते समय उस लड़की का वीडियो निकाल लेता है और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को लगातार ब्लैकमेल करता है। जैसे ही लड़की की जहाँ शादी फिक्स कराई जाती है, तो वो लड़का उस जगह वो वीडियो भेज देता है। उस वीडियो को देखने के बाद लड़के वाले साफ मना कर देते हैं, मुझे शादी नहीं करनी। करीब 2-3 शादियाँ टूट चुकी थी। इसी चीज़ को चलते लड़की बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है। जिस जगह लड़की ने सुसाइड किया था, उस जगह से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही लड़की का घर होता है। घर जो था 500 मीटर की दूरी पर था। सब कई घंटे तक पड़ा रहता है। उसके बाद में जानकारी होती है तब परिवार वाले आते हैं। परिवार से वालों से ये जानकारी इतनी मिलती है कि वो लड़का सुल्तानपुर का रहने वाला था। और उसकी मौसेरी बहन के ऊपर भी लड़की आरोप लगाकर गई थी, क्योंकि जो उसकी मौसेरी बहन थी वो उस लड़के का सपोर्ट कर रही थी कि तुम इस लड़के से शादी कर लो। उसके ऊपर वो भी दबाव बना रही थी। लगातार उसने कई आरोप लगाए।
टूटी-फूटी हिंदी में ये सुसाइड नोट मिला था और इसे पढ़कर अधिकारी तुरंत एक्शन में आते हैं और छापेमारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही छापेमारी शुरू करते हैं तो लड़का वहाँ से फरार हो जाता है, सुल्तानपुर से भाग जाता है। लेकिन पुलिस के शिकंजे से कौन बच सकता है? पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे। कहाँ तक भागोगे? लड़का फिलहाल तो फरार है, लेकिन पुलिस ने जो जानकारी और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, उससे पुष्टि तो यही होती है कि लड़की ने खुदकुशी की है, रेलवे ट्रैक के आगे कूद कर की के खुशी की, अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिसकी वजह से की गई थी, वो घटना बहुत ही भयानक थी। धन्यवाद।